बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ मोहम्मद खालिद। आज शेफ़ खालिद की किचन में बनेगा पेशावर का मशहूर चपली कबाब, बिल्कुल इंतहाई कम इंग्रेडिएंट्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं शेफ़ खालिद के स्टाइल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे बीफ के पेशावरी चपली कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बीफ का 1 किलो गोश्त है। इसको मैंने मोटा मोटा हाथ से कुटवा लिया था। और मैं बता दूं, इस गोश्त में मैंने चर्बी भी साथ में ऐड की हुई है, क्योंकि पेशावरी कबाब में चर्बी भी ऐड होती है। चॉपर में कीमा ऐड कर दिया। ये 2 मीडियम प्याज हैं, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब इसमें आधी प्याज अभी डाल देंगे, और इसके अलावा हरी मिर्चें 10 से 15 अदद, और आधी हरी मिर्चें अभी डाल देंगे। अब इसको हम चॉप करेंगे। हाँ तो दोस्तों देखिए, इंग्रेडिएंट्स का आधा कीमा, प्याज, हरी मिर्ची अभी इसको चॉप करेंगे, और आधी बाद में करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों देखिए, अच्छे से हरी मिर्ची, प्याज अच्छे से चॉप हो गई हैं। अब तमाम ये बॉल में निकाल लेंगे, फिर आधे इंग्रेडिएंट्स को दोबारा चॉप करेंगे। अब हाफ पोर्शन जो था, अब हम तमाम चीज़ें दोबारा से चॉप करेंगे। ये मैंने अब तमाम इंग्रेडिएंट्स को दोबारा चॉप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों, जो आज हम पेशावरी चपली कबाब बना रहे हैं बीफ की, बिल्कुल ये रियल रेसिपी है। इसमें बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम जाते हैं। ये 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून अजवाइन जाएगी, और लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 2 टेबलस्पून भर के, 2 से 3 टेबलस्पून भर के। 1 टीस्पून जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला, और सॉल्ट जाएगा आपके टेस्ट पर, और कॉर्नफ्लोर जाएगा ये तकरीबन 5 टेबलस्पून भर के। और 1 अंडा जाएगा। ये अंडा जो है इसमें बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा। अब तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह कि यकजान हो जाए बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों देखें, इसको तकरीबन मैंने 10 मिनट अच्छी तरह मिक्स किया। मैं आपको फिर बता दूं, ये चपली कबाब का मेन मकसद ही ये होता है, इसको अच्छे से हम मिक्स करें तकरीबन 10 मिनट तक। ज़बरदस्त। देखिए तमाम ये मिक्स हो गया है। अब इसको तकरीबन मैं 15 से आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगा। ऊपर वाले फ्रीज़र में रखते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। फिर आधे घंटे बाद मैं आपसे मिलता हूँ। मैं देखें, मैंने कबाबों को फ्रीज़र में रख दिया था आधे घंटे के लिए। ज़बरदस्त माशाल्लाह से। देखें, अब इसके हम कबाब बनाएंगे चपली कबाब की शेप में। और साइज़ आप पे डिपेंड करते हैं, आप बड़ा रखना चाहें बड़ा रख लें, छोटा रख लें, लेकिन बड़े ही बनते हैं चपली कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कबाबों को हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है। अब तमाम कबाबों को हम फ्राई कर लेंगे। ये कबाबों को पलटेंगे फ़ौरन। मैंने तकरीबन 2 मिनट तक इसको मैंने अच्छी तरह फ्राई किया था। अब मैं इसकी पोजीशन बदल दे रहा हूँ। ज़बरदस्त। हाँ दोस्तों देखिए, ज़बरदस्त माशाल्लाह लग रही है ना चपली कबाब, बिल्कुल घर जैसे। कितना ज़बरदस्त इसका देखिए ब्राउन कलर आया है, और टेस्ट भी इंशाल्लाह श्योर वैसे ही होगा जैसा बाहर का होता है। बस आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंजॉय करें रेसिपी को। हाँ देखिए दोस्तों जी, मैंने जो आपको रेसिपी बताई कितनी ईजी बताई है, और कितने इसके इंग्रेडिएंट्स भी कितने कम से कम इसमें ऐड किए हैं। आप इसको ज़रूर श्योर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखिए दोस्तों, कबाब बिल्कुल रेडी हो गए, अच्छे से फ्राई हो गए। अब मैं तमाम कबाबों को आपको अच्छी तरह प्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ, इसको किस तरह पेश करेंगे। हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त माशाल्लाह से बीफ के चपली कबाब रेडी है। कैसी लगी आज की रेसिपी? पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। फी अमानिल्लाह।